हेलीकॉप्टर घोटाले की तफ्तीश के लिए आज इटली पहुंच रही है सीबीआई की टीम। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी टीम में शामिल। सीबीआई के अधिकारी इटालियन कोर्ट के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक इटली में सीबीआई ने किया है अपना वकील। हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई अब तक दर्ज नहीं कर पाई है केस। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई समझ नहीं पा रही है कि किसे बनाए आरोपी। हेलीकॉप्टर सौदे की जांच में इंटरपोल से भी मिला सीबीआई को झटका। बिना केस दर्ज हुए इंटरपोल ने मदद से किया इनकार। हेलीकॉप्टर सौदे में जारी है आज तक की पड़ताल। स्विट्जरलैंड के लुगानो में ढूंढा बिचौलिए का घर। इटली में भी जारी है तफ्तीश। हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर देश की सियासत में उबाल। विपक्षी पार्टियों ने की बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा घोटाले के खुलासे के बाद अब औपचारिकता निभाने में जुटी है सरकार। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी की मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच। कहा रक्षा सौदे में खत्म हो दलाली का चलन। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान, कहा इस मामले को गंभीरता से ले रही है सरकार। विपक्ष सियासी इरादे से मचा रहा है शोर। कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने भी किया सरकार का बचाव। कहा सौदे की तफ्तीश के लिए ही इटली भेजी जा रही है सीबीआई की टीम। आज देश के कई हिस्सों में स्कूली छात्र करेंगे सूर्य नमस्कार। स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती का मनाया जाएगा समारोह। गुजरात, एमपी और बिहार में सूर्य नमस्कार के लिए जोरदार तैयारी। कई सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों के लोग भी होंगे शामिल। भारतीय योग और अध्यात्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद को किया जाएगा याद, लेकिन एक तबके को आयोजन पर एतराज। बिहार में सरकारी स्कूलों में होने वाले सूर्य नमस्कार पर बवाल। कुछ संगठनों के विरोध के बाद सरकार का बदला रुख। जेडीयू ने कहा विवाद में नहीं पड़ेगी सरकार। नीतीश ने आयोजन में सभी बच्चों के शामिल होने को बताया था जरूरी। विरोध बढ़ने के बाद कहा छात्र अपनी मर्जी के मुताबिक हो सकते हैं शरीक। सड़सठ हमले के गुनहगार अफजल गुरु को अपनी फांसी पर नहीं था कोई दुख। परिवार से भी की थी मातम नहीं मनाने की अपील। अफजल गुरु की आखिरी चिट्ठी के सामने आया मजबून। फांसी के ठीक पहले अफजल ने घरवालों को उर्दू में लिखा था 8 लाइन का खत। अफजल चिट्ठी में किया था ऊपर वाले का शुक्रिया, लिखा था अल्लाह की मेहरबानी से मुझे मिला कुर्बान होने का मौका। वीरप्पन के 4 साथी आज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे फांसी रोकने की अपील। दया याचिका खारिज होने के बाद 9 साल जेल में बिताने की रखेंगे दलील। वीरप्पन की पत्नी मुत्तु लक्ष्मी ने की हत्यारों की तरफदारी, लेकिन कहा मेरे पति से चारों नाम जोड़ना गलत। कभी नहीं रहे हैं वीरप्पन के साथी। ट्रेड यूनियंस ने ठुकराई प्रधानमंत्री की अपील। गुरदास दासगुप्ता ने कहा बिना मांगे पूरी हुए नहीं सुनेंगे किसी की बात। प्रधानमंत्री ने भारत बंद के ऐलान पर ट्रेड यूनियन से की थी अपील। ट्वीट पर लिखा हड़ताल से देश का होगा नुकसान। 11 ट्रेड यूनियंस ने 20 फरवरी से 2 दिन के भारत बंद का किया है ऐलान। महंगाई और लेबर कानून के उल्लंघन से है नाराजगी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मालदीव संकट पर जताई चिंता। कहा भारत रखे हुए हालात पर नजर, लेकिन नहीं करेगा किसी की तरफदारी। बांग्लादेश से लौटते वक्त खुर्शीद ने विशेष विमान में की मालदीव के विदेश मंत्री से बात। कहा भारत नहीं होने देगा अपना सियासी इस्तेमाल। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने जस्टिस काटजू से मांगा इस्तीफा। कहा पक्षपात करते हैं प्रेस काउंसिल के चेयरमैन। जेटली का दावा सिर्फ गैर कांग्रेस शासित राज्यों पर प्रेस काउंसिल चेयरमैन उठाते हैं सवाल। बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल पर काटजू ने की थी कड़ी टिप्पणी। जेटली के आरोपों को जस्टिस काटजू ने बताया निराधार। कहा मुझे जहां गलत दिखा वहां बोला। कांग्रेस की सरकार को भी नहीं बख्शा। जेडीयू ने जेटली के सुर में मिलाया सुर। राजीव रंजन ने कहा काटजू के लगाए आरोप बेबुनियाद। पद की गरिमा का रखें ख्याल। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान, काटजू अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ही कर रहे हैं काम। नरेंद्र मोदी पर जमीयते उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी के सकारात्मक बयान पर मचा बवाल। छिड़ी बड़ी बहस।
आज तक से खास बातचीत में मोदी ने कहा, गुजरात के चुनाव नतीजों में मोदी के प्रति मुसलमानों के रुख में महसूस की गई है नरमी। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम का मदनी के बयान पर एतराज, कहा मुस्लिम मोदी को नहीं कर सकते हैं मां। धर्मगुरु खालिद रशीद भी मदनी के बयान के खिलाफ, कहा भारत मुसलमान नहीं करेगा मोदी का समर्थन। गुजरात के मुस्लिम विचारक जेएस बंदूकवाला ने भी जताई मदनी के बयान पर आपत्ति, कहा बयान से मुसलमानों में जाएगा गलत संदेश। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद ने नरेंद्र मोदी को दिखाई सियासी हेकड़ी, गोंडा कहा हम हैं मोदी के बाप, यूपी से मोदी लड़े चुनाव तो जब्त हो जाएगी जमानत। राहुल की फटकार के बाद भी कांग्रेस में नहीं थमी चाटुकारिता, अब विनी वर्मा ने की राहुल को पीएम बनाने की मांग, बोले कितनी भी डांट खाऊं उठाता रहूंगा बात। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने फिर छेड़ी चापलूसी की तान, कहा हमारे राज्य के कांग्रेसी राहुल को देखना चाहते हैं पीएम। मायावती की नागपुर रैली में दिखी दिल्ली की सत्ता की कसक, प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण की तर्ज पर लाल किले जैसा बनवाया था मंच। नागपुर रैली में मायावती ने महाराष्ट्र की जनता से की पीएम बनाने की अपील, कहा केंद्र में बनवाएं बीएसपी की सरकार। पीएम की उम्मीदवारी को लेकर जेडीयू ने फिर साधा मोदी पर निशाना, अली अनवर बोले मोदी मंजूर नहीं, सेक्युलर छवि वाला ही बने पीएम का कैंडिडेट। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जेडीयू का जारी रहेगा संघर्ष, अली अनवर ने कहा पीएम के सामने रखेंगे मांग। बिहार में मीडिया की आजादी पर उठे गंभीर सवाल, प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट लीक, बढ़ सकती है नीतीश सरकार की मुसीबत। प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रेस पर अघोषित प्रतिबंध, सरकारी विज्ञापनों के दबाव से मैनेज किया जा रहा है मीडिया को। प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही गरमाई बिहार की सियासत, जेडीयू ने कहा पूर्वाग्रह से ग्रसित है प्रेस काउंसिल। केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह को भरी सभा में आया गुस्सा, रैली के मंच से आम जनता को सुनाई फटकार, कहा खामोश होकर सुनो भाषण। मुजफ्फरनगर में थी अजीत सिंह की किसान रैली, भीड़ जुटाने के लिए था नाच गाने का इंतजाम, प्रोग्राम रुकते ही शोर मचाने लगे लोग। विजय गोयल ने संभाली दिल्ली बीजेपी की कमान, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। आपराधिक मामलों में इंसाफ में देरी पर मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने जताई चिंता, बोले लेट लतीफी ने बढ़ाई लोगों में नाराजगी। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने दिया बयान, कहा मुकदमों के निपटारे में लग जाते हैं 15 से 16 साल। आज 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन, आपसी मुद्दों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से होगी बात। रेप कानून को लेकर आज संसद की स्थायी समिति करेगी विचार, पत्नी से बलात्कार को अपराध माना जाए या नहीं, इस पर होगी माथापच्ची। गाजियाबाद में 3 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक वारदात, जान पहचान के युवक ने बनाया हवस का शिकार। बलात्कार के बाद बच्ची की हालत नाजुक, गाजियाबाद के डॉक्टर्स ने इलाज के लिए बच्ची को भेजा दिल्ली के जीटीबी अस्पताल। बच्ची से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार, पकड़े जाने पर कबूल किया गुनाह, कहा अपने किए पर है पछतावा। दिल्ली पुलिस वालों का खेल सामने आया, आज तक के कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की काली फिल्म वाली दर्जन निजी गाड़ियां। आज तक की टीम ने दिल्ली के 16 थानों का लिया जायजा, हर थाने में मिली काली फिल्म चढ़ी पुलिस वालों की गाड़ियां। कैमरे के सामने कुछ पुलिस वालों ने मानी गलती, दरोगा शंभुनाथ ने आज तक की टीम के सामने उतारी अपनी गाड़ी से फिल्म। गैंग रेप कांड के बाद भी वसंत विहार थाने में दिखी काली फिल्म चढ़ी स्कॉर्पियो, कानून तोड़ने के बावजूद कई पुलिस वाले करते रहे बहस। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ने पुलिस वालों के काली फिल्म चढ़ाने पर दिया कार्रवाई का भरोसा, कहा कानून सबके लिए बराबर।
दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड पर डंपर मारी ऑटो रिक्शा को टक्कर, ड्राइवर बुरी तरह घायल, पीछे बैठे शख्स का टूटा पैर। वारदात के बाद डंपर वाला मौके से फरार, पुलिस ने कहा कर ली है गाड़ी की पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर ठोकी गई बाइक, दो गुटों के बीच मारपीट के दौरान हुई आगजनी, आधी रात को हुई वारदात। चश्मदीदों के मुताबिक अस्पताल के गेट नंबर 7 के बाहर कुछ लड़कों में हुई हाथापाई, उसी बीच किसी ने बाइक में लगा दिया। दिल्ली के दुर्गापुरी इलाके में आग से स्टेशनरी की दुकान को नुकसान, दमकल ने बुझाई आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे का शक। मुंबई में बिल्डर की हत्या के आरोप में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत। तीसरा आरोपी वाजिद कुरैशी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, बिल्डर पर चाकू से किया था वार, आज वाजिद को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, बिल्डर पर गोलियां बरसाते दिख रहे हैं अपराधी, पुलिस ने कहा आपसी रंजिश के चलते हत्या। फोन कॉल डिटेल से मिला आरोपियों का सुराग, शूटर से लगातार संपर्क में था रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर एमिनुल अमोलिक। गिरफ्तार शूटर ने लिया था पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम, वाशी में दफ्तर के बाहर बिल्डर को मारी गई थी गोली। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने किया खिताब पर कब्जा, वेस्टइंडीज को 114 रनों से हराया, हेंस और जैस कैमरॉन ने जड़ा अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने रखा था 260 रनों का लक्ष्य, जवाब में सिर्फ 145 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज की टीम। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में मारी बाजी, पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर हासिल किया 182 रनों का लक्ष्य, हाशिम अमला ने बनाए 58 रन, डिविलियर्स ने खेली 36 रनों की पारी। हैमिल्टन वनडे में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 3 विकेट से दी मात, 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़त। चेन्नई प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन इंडिया ए की पहली पारी 451 पर खत्म, मनोज तिवारी ने जमाया शतक। इंडिया ए के जवाब में ऑस्ट्रेलियंस ने 4 विकेट खोकर बनाए 131 रन, वॉटसन ने 84 तो एड काविन ने खेली 40 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट से पहले भारतीय टीम का विशेष अभ्यास, बैंगलोर में मास्क पहनकर प्रैक्टिस करते दिखे खिलाड़ी। कंडीशनिंग कैंप के दूसरे दिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने फील्डिंग पर लगाया ध्यान, 22 फरवरी से शुरू होगा टेस्ट मैच। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर जुटे रफ्तार के दीवाने, रेसिंग ट्रैक पर आम लोगों ने दौड़ाई बाइक और कार। उत्तर भारत में 4 दिन बाद मौसम पूरी तरह आज खुलने के आसार, अधिकतम तापमान में होगा इजाफा लेकिन न्यूनतम तापमान घटने के अनुमान। 20 फरवरी के बाद फिर शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग ने कहा बन रहा है एक और पश्चिमी विक्षोभ, 23 फरवरी तक रहेगा सक्रिय। पहाड़ी इलाकों में जारी रहेगा बर्फबारी का दौर, मौसम विभाग के मुताबिक 22 फरवरी तक पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश का भी अनुमान। ताजा बर्फबारी से गुलमर्ग की वादियों में सफेद हुए पहाड़, लेकिन 1 हफ्ते के कर्फ्यू की वजह से पर्यटन कारोबार को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के नैनीताल में भी पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, सड़कों पर भी बिछी बर्फ, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उमड़े सैलानी। नोएडा से दिल्ली आना जाना हुआ आसान, कालिंदी कुंज बैराज का खुला रास्ता, मथुरा रोड और डीएनडी पर जाम से भी मिलेगी निजात। डीएनडी फ्लाईवे पर अब नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा की छूट, कालिंदी कुंज बैराज बंद होने की वजह से दी गई थी रियायत। दिल्ली में बारापुला के दूसरे फेज का काम शुरू, काम पूरा होने के बाद सराय काले खां से आईएनए तक पहुंचना होगा आसान। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान बना था बारापुला, पीडब्ल्यूडी के मुताबिक बारापुला से हर साल बचता है 100 करोड़ से ज्यादा का ईंधन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में युवा कलाकारों ने सजाई सुरीली शाम, छात्रों ने उठाया भारतीय शास्त्रीय संगीत का लुत्फ।